नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें प्रशांत किशोर के उतरने के बाद जो तस्वीर बनी है लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आज प्रशांत किशोर पर ही चर्चा करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर इन 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार करके जल्दबाजी किए या बिना सोचे समझे उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण उनको वापस अपने कदम को खींचना पड़ रहा है। क्या प्रशांत किशोर, जो कि देश के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, हमने लगातार कहा है कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भी जिस प्रशांत किशोर का हाथ है, वो प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से जब राजनीति करते थे तो जहां बड़ा नाम हुआ करते थे, जब पर्दे पर आ गए हैं, सामने जब आ गए हैं, तो क्या प्रशांत किशोर फेल हो रहे हैं, उनकी रणनीति फेल हो रही है। इन विषयों पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे भी कि क्यों प्रशांत किशोर फेल हो रहे हैं। हमारा यह मानना है क्योंकि शुरू से हमने कहा कि प्रशांत किशोर चाहे लाख कह ले अरविंद केजरीवाल की तरह कि हम सबों से विचार विमर्श करते हैं, लोगों से पूछ करके निर्णय लेते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमने हमेशा कहा है हम अपनी जानकारी अपने सूत्रों पर बात करते हैं। प्रशांत किशोर अपने मन की करते हैं, किसी से कोई सलाह नहीं लेते हैं, अपना आदेश थोपते हैं, और जब सैलरी होल्डर आदमी आपके साथ हैं तो आप यही करेंगे और वो लोग आप पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। हम यह बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, इन 4 सीटों पर उनको समझ में आ गया है कि कितना मुश्किल है राजनीति, सामने से लड़ना और किसी को पीछे रह करके सामने से लड़वाना, दोनों में कितना अंतर है। यह प्रशांत किशोर को भली भांति इस उपचुनाव में समझ में आ गया होगा। 4 सीटों में 2 सीटों पर आपको उम्मीदवार बदलने की नौबत आ गई। क्या बिना सोचे समझे आपने निर्णय लिया था? एसके सिंह को लेकर के आपने बड़ी बड़ी बातें की और यहाँ तक कहा कि यहीं के हैं, सेना में उच्च पद पर हैं, तो उनको रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस प्रकार का नियम बनाए हुए है। तो हम जानना चाहते हैं अपने व्यूअर से, अपनी जनता से, कि क्या कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर रहेगा उसके लिए अलग नियम कानून बन जाएगा? अगर चुनाव आयोग का यह निर्णय है, यह नियम है कि आपका उस इलाका में, उस राज्य में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो क्या कोई आदमी अगर सेना में उच्च पद पर रिटायर किया है, कोई बड़ा अफसर है, उसके लिए क्या मामला नियम चेंज कर दिया जाएगा? तो प्रशांत किशोर ने जो ये बातें भी कही, उसके बाद आपने देखा जिस प्रकार से एसके सिंह के लिए चंदा की बात आ गई और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, गरीब रहे अमीर रहे, उनको हम लड़वाएंगे, पैसा की चिंता ना करें। तो यही आपकी बातों में अंतर नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर के लिए जो बातें हमने कही है, इस पर निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में फेल हो रहे हैं, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, या प्रशांत किशोर रणनीति बनाने में ही माहिर कहे जाएंगे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि बिहार में लगातार हमने कहा है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह हैं, उनके सामने टिकना बहुत बड़ी बात है, उनके साथ काम करना भी बहुत बड़ी बात। 2 सीटों की हमने जो चर्चा की, आपको याद होगा बेलागंज में प्रशांत किशोर के सामने जिस प्रकार से हंगामा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। बड़े शिक्षाविद होना अलग बात है, लेकिन जब आप चुनाव में आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको आपने पढ़ाया है उसके परिवार का भी आपको वोट नहीं मिला। राजनीतिज्ञ होना अलग बात है, शिक्षाविद होना अलग बात है, और आपको खिलाफत हुसैन को चेंज करना पड़ा और उसी व्यक्ति को आपने टिकट दिया जिस व्यक्ति के कारण वहाँ आपके सामने जिस प्रकार से मेज कुर्सियाँ पटका गया, हंगामा हुआ, और खिलाफत हुसैन को हटा करके बेलागंज से आपने अमजद हुसैन को टिकट दिया। इसके बाद आ जाते हैं तरारी में एसके सिंह को लेकर के कितनी बड़ी बातें कही, आपको याद होगा। बहुत बड़े आदमी हैं, ये हैं वो हैं, पिछला बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इस कारण से नहीं लड़े, और उनके लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट था वो भी प्रशांत किशोर ने जानना उचित नहीं समझा, जिस कारण से उनको अब उनकी उम्मीदवारी उनको वहाँ से हटाना पड़ रहा है, अपना प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, और उनके जगह जो उस दिन पीसी में आपने देखा था उनके कैंप कार्यालय में एसके सिंह के जो बाएं साइड बैठे हुए हैं, इसी शख्स की पत्नी हैं किरण देवी। किरण देवी 2 बार जिला पार्षद रह चुकी हैं और उनको टिकट दिया जा रहा है। जाति से भूमिहार समाज से आती हैं, और सुनील पांडे भी भूमिहार समाज से आते हैं। सुनील पांडे के बेटा ने आज ही नॉमिनेशन किया, और जिस प्रकार से अपार भीड़ उमड़ा था, निश्चित तौर पर सुनील पांडे की भी लोकप्रियता नजर आती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब अपने उम्मीदवार, हालांकि कल घोषित होंगे या बदले हुए उम्मीदवार, लेकिन हमारे पास जो जानकारी थी, हमारे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि तरारी से किरण देवी होंगी और बेलागंज से अमजद हुसैन होंगे।
वैसे में जब चुनाव से पहले ही 4 सीटों में 2 सीटों पर आपको उम्मीदवार बदलने पड़ गए, किरण सिंह को देना पड़ गया, अमजद हुसैन को देना पड़ गया, तो इस कारण से हमने कहा कि प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो रही है। अभी तक आप रणनीति बनाते थे, इस बार राजनीति में उतरे हैं, तो जब अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा। सीधे 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा आपने 2025 के चुनाव में कर दी है। किसी से न गठबंधन करेंगे पहले और ना वोट के बाद। वैसे में प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर जल्दबाजी में कुछ बातें कर रहे हैं और इसका एहसास भी उनको होगा। फिलहाल जो खबर हमारे पास थी, जो हमारे सूत्रों के द्वारा जो जानकारी थी, वो आपको हमने बता दिया कि 2 सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चेंज होंगे और कल इस बात की संभवतः घोषणा हो सकती है। फिलहाल प्रशांत किशोर को लेकर के निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बने रहिएगा हर तरह की खबरों के लिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।